नमस्कार दोस्तों। आज अगर इंसान सबसे ज्यादा किसी चीज से हार रहा है तो वह बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही दिमाग से हार रहा है। बाहर सब कुछ होते हुए भी अंदर खालीपन है, लोगों के बीच रहते हुए भी अकेलापन है, और सही होते हुए भी मन में डर बैठा हुआ है। कोई एक शब्द बोल दे तो नींद उड़ जाती है, कोई नजरअंदाज कर दे तो आत्मविश्वास गिर जाता है, और भविष्य का एक विचार पूरे वर्तमान को बिगाड़ देता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, जिस दिन इंसान अपने मन को समझ लेता है उसी दिन वह दुख के दायरे से बाहर निकलना शुरू कर देता है। आज हम बात करेंगे कि मेंटली मजबूत कैसे बना जाए। दिखावे की ताकत नहीं बल्कि दिमाग की सच्ची मजबूती कैसे विकसित की जाए। इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ सुनने की नहीं, जीवन में उतारने की बात है। और अगर यह दिशा आपको सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे विचार लगातार आप तक पहुंचते रहें। मेंटली मजबूत होने का मतलब यह नहीं है कि इंसान को कुछ महसूस ही ना हो या वह पत्थर बन जाए। मेंटली मजबूत होने का अर्थ है महसूस करके भी बिखर न जाना। बुद्ध कहते हैं, समस्या दुख नहीं है, समस्या दुख के साथ हमारी पकड़ है। कमजोर दिमाग दुख आते ही सवाल करने लगता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं ही क्यों, अब आगे क्या होगा। यही सवाल दिमाग को और कमजोर बनाते हैं। मजबूत दिमाग सवालों में नहीं उलझता, वह स्थिति को देखता है और समझदारी से आगे बढ़ता है। मेंटली मजबूती की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है जागरूकता। जब तक इंसान यह नहीं देख पाता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तब तक वह बदलाव नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सोचते नहीं हैं, उनके भीतर सोच अपने आप चलती रहती है। वही सोच डर बनती है, वही सोच क्रोध बनती है, वही सोच हीन भावना बन जाती है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने विचारों को देखना सीख ले, वही व्यक्ति अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। विचार आना कोई समस्या नहीं है, समस्या है विचारों के साथ बह जाना। जैसे नदी बह रही है और आप उसमें कूद जाएं तो आप बह जाएंगे, लेकिन अगर आप किनारे खड़े होकर नदी को देखें तो आप सुरक्षित रहेंगे। यही फर्क है कमजोर और मजबूत दिमाग में। कमजोर दिमाग विचारों में कूद जाता है, मजबूत दिमाग विचारों को देखता है। जब आप यह देखने लगते हैं कि अभी मेरे भीतर डर चल रहा है, अभी गुस्सा उठ रहा है, अभी चिंता बोल रही है, तो आप उन भावनाओं से थोड़े अलग हो जाते हैं। यही अलगाव मानसिक मजबूती की शुरुआत है। दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है स्वीकृति। बुद्ध कहते हैं, जो हो चुका है उसके विरुद्ध लड़ना ही दुख है। हम बार बार अतीत में जाते हैं, काश ऐसा न हुआ होता, काश उसने ऐसा न कहा होता, काश मैंने वह फैसला न लिया होता। यह दिमाग को खोखला कर देता है। कमजोर दिमाग अतीत से लड़ता है, मजबूत दिमाग अतीत से सीखता है। स्वीकृति का मतलब यह नहीं कि जो गलत हुआ वह सही था। स्वीकृति का मतलब है, अब उस घटना को बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी दिशा बदल सकते हैं। मेंटली मजबूत व्यक्ति यह समझ लेता है कि जीवन हमेशा उसके अनुसार नहीं चलेगा। लोग वैसा नहीं करेंगे जैसा हम चाहते हैं, परिस्थितियां हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं होंगी। जब हम यह मान लेते हैं कि जीवन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तभी हम भीतर से हल्के होते हैं। बुद्ध कहते हैं, जहां नियंत्रण की सीमा खत्म होती है, वहीं से शांति की शुरुआत होती है। कमजोर दिमाग हर चीज को पकड़कर रखना चाहता है। तीसरी बड़ी बात है अपेक्षाओं को समझना। हमारी अधिकांश मानसिक कमजोरी हमारी अपेक्षाओं से पैदा होती है। हम चाहते हैं कि लोग हमारी कदर करें, हमारी मेहनत को समझें, हमारे त्याग को देखें। जब ऐसा नहीं होता तो मन टूट जाता है। बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम अपेक्षा रखोगे तब तक निराशा तय है। मेंटली मजबूत व्यक्ति अच्छा करता है, लेकिन बदले में कुछ मांगता नहीं। वह जानता है कि कर्म उसके हाथ में है, परिणाम नहीं। मेंटली मजबूत होने के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति अपनी समझ, अपने संस्कार और अपने दुख के अनुसार व्यवहार करता है। जब कोई आपको ठेस पहुंचाता है तो वह अक्सर अपने भीतर के बोझ से बोल रहा होता है, लेकिन कमजोर दिमाग हर बात को व्यक्तिगत बना लेता है। मजबूत दिमाग यह देख पाता है कि सामने वाला क्या कह रहा है और मैं उसे कितना भीतर लेने दे रहा हूं। यही सीमा तय करना मानसिक मजबूती है। बुद्ध बार बार अभ्यास की बात करते हैं। मेंटली मजबूती कोई किताब पढ़ लेने से नहीं आती, यह रोज के अभ्यास से आती है।
जैसे शरीर को मजबूत करने के लिए रोज मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही दिमाग को मजबूत करने के लिए भी रोज ध्यान देना पड़ता है। कुछ समय शांति में बैठना, अपनी सांसों पर ध्यान देना, बिना किसी निर्णय के अपने विचारों को देखना, यह अभ्यास धीरे धीरे दिमाग को स्थिर करता है। जो व्यक्ति अपने भीतर ठहरना सीख लेता है, उसे बाहर की हलचल जल्दी नहीं हिला पाती। एक और बहुत जरूरी बात, क्रोध को समझना। बुद्ध कहते हैं, क्रोध आग की तरह है, पहले वह तुम्हें जलाता है, फिर दूसरों तक पहुंचता है। कमजोर दिमाग क्रोध में तुरंत प्रतिक्रिया करता है और बाद में पछताता है। मजबूत दिमाग क्रोध को पहचानता है, लेकिन उसके अनुसार निर्णय नहीं लेता। वह जानता है कि क्रोध के क्षण में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। यही रुकने की क्षमता मानसिक मजबूती है। मेंटली मजबूत व्यक्ति वर्तमान में जीना सीखता है। कमजोर दिमाग या तो बीते हुए कल में अटका रहता है या आने वाले कल से डरता रहता है। बुद्ध कहते हैं, जो अभी है वही वास्तविक है। अभी की सांस, अभी का कदम, अभी का निर्णय। जब इंसान वर्तमान में टिकता है तो दिमाग शांत होता है, और शांति कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप अपने दिमाग को चलाना चाहते हैं या चाहते हैं कि दिमाग आपको चलाता रहे? अगर आप सच में खुद को भीतर से मजबूत बनाना चाहते हैं तो इन बातों को सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। छोटे छोटे अभ्यास से शुरुआत कीजिए। रोज अपने विचारों को देखिए, अपनी प्रतिक्रियाओं को समझिए, और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जो बातें आपको पहले तोड़ देती थीं, अब वही बातें आपको हिला भी नहीं पा रही हैं। अगर आपको यह भाग उपयोगी लगा, अगर आपको लगा कि यह सिर्फ भाषण नहीं बल्कि जीवन की समझ है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे के भागों में हम और गहराई से समझेंगे कि अकेलेपन, असफलता, अपमान और डर के बीच रहते हुए भी दिमाग को कैसे अडिग बनाया जाए। जुड़े रहिए, क्योंकि यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। अब तक हमने यह समझा कि मेंटली मजबूत होने की शुरुआत जागरूकता, स्वीकृति और अपेक्षाओं को समझने से होती है। अब आगे बढ़ते हैं उन स्थितियों की ओर जहां इंसान सच में टूटता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयां बाहर नहीं, भीतर लड़ी जाती हैं। बाहर की समस्याएं उतनी खतरनाक नहीं होती जितनी हमारी अंदर की प्रतिक्रियाएं। मेंटली मजबूत वही होता है जो इन अंदर की लड़ाइयों को समझ ले और उनसे भागे नहीं। सबसे पहले बात करते हैं अकेलेपन की। आज का इंसान भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस करता है। फोन, रिश्ते, सोशल दुनिया सब होते हुए भी भीतर एक खालीपन बना रहता है। कमजोर दिमाग इस अकेलेपन से डरता है। वह चाहता है कि कोई हो जो लगातार साथ दे, जो सुनता रहे, जो सहारा बन जाए। जैसे ही वह सहारा हटता है, दिमाग टूट जाता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति खुद के साथ बैठ सकता है वही व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र है। मेंटली मजबूत इंसान अकेलेपन को दुश्मन नहीं मानता, वह उसे समझने का अवसर मानता है। जब आप अकेले होते हैं तब आपका दिमाग सबसे ज्यादा बोलता है। पुरानी यादें, पुराने डर, पुराने घाव सब सामने आ जाते हैं। कमजोर दिमाग इनसे भागने की कोशिश करता है। मजबूत दिमाग रुकता है और देखता है। वह जानता है कि जब तक वह खुद से नहीं मिलेगा तब तक वह मजबूत नहीं बन सकता। बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति खुद से मिलने का साहस कर लेता है वही व्यक्ति जीवन से डरना छोड़ देता है। अब बात करते हैं तुलना की, जो मानसिक कमजोरी की सबसे बड़ी जड़ है। हम जाने अनजाने हर समय तुलना करते रहते हैं। किसी के पास ज्यादा है, किसी की तरक्की तेज है, कोई हमसे आगे निकल गया। कमजोर दिमाग तुरंत खुद को छोटा महसूस करने लगता है या फिर किसी को पीछे देखकर अहंकार में आ जाता है। दोनों ही स्थितियों में दिमाग अशांत रहता है। बुद्ध कहते हैं, हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। किसी और की मंजिल देखकर अपने रास्ते पर शक करना सबसे बड़ी भूल है। मेंटली मजबूत व्यक्ति तुलना नहीं करता, वह अपनी गति को समझता है। तुलना इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि वह आपको वर्तमान से काट देती है। आप जो हैं, जो कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, सब बेमानी लगने लगता है। मजबूत दिमाग यह जानता है कि आज का छोटा कदम ही कल की बड़ी ताकत बनता है। वह दूसरों से प्रेरणा ले सकता है, लेकिन खुद को उनसे तौलता नहीं। यही संतुलन मानसिक मजबूती की पहचान है।
अब आते हैं उस विषय पर जहां सबसे ज्यादा लोग हार मान लेते हैं, असफलता। बुद्ध कहते हैं, असफलता जीवन का अंत नहीं है, वह जीवन की भाषा है। लेकिन कमजोर दिमाग असफलता को अपनी पहचान बना लेता है। मुझसे नहीं होगा, मैं ही कमजोर हूं, मेरे भाग्य में यही है। ऐसे विचार दिमाग को अंदर से खोखला कर देते हैं। मजबूत दिमाग असफलता को सीख मानता है। वह कहता है, यह तरीका नहीं चला, अब दूसरा तरीका देखेंगे। मेंटली मजबूत इंसान यह समझ लेता है कि गिरना गलत नहीं है, गलत यह है कि गिरकर वहीं पड़े रहना। बुद्ध कहते हैं, हर ठोकर तुम्हें मजबूत करने के लिए आती है, अगर तुम उसे समझ सको। जो व्यक्ति असफलता से भागता है वह कभी मजबूत नहीं बन सकता, और जो असफलता को गले लगाना सीख लेता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। अब बात करते हैं मौन की। आज का दिमाग लगातार शोर में जी रहा है। लोगों की राय, खबरें, तुलना, डर। यह शोर धीरे धीरे दिमाग को थका देता है। बुद्ध का मौन सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है, बल्कि भीतर की आवाजों को शांत करने का अभ्यास है। जब इंसान कुछ समय बिना बोलने, बिना प्रतिक्रिया के बैठता है, तो उसे एहसास होता है कि बहुत सी बातें जिनसे वह रोज परेशान होता था, वे वास्तव में जरूरी ही नहीं थीं। मौन दिमाग को विश्राम देता है, और विश्राम से ही मजबूती आती है। मेंटली मजबूत इंसान हर बात का जवाब नहीं देता। वह जानता है कि हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती। कमजोर दिमाग तुरंत प्रतिक्रिया करता है और बाद में पछताता है। मजबूत दिमाग रुकता है, सोचता है और फिर निर्णय लेता है। यही रुकने की क्षमता दिमाग को स्थिर बनाती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, छोड़ना। बुद्ध कहते हैं, जो पकड़ता है वही दुख पाता है। हम बीती बातों को पकड़े रहते हैं। किसने क्या कहा, किसने क्या किया, हमारे साथ क्या गलत हुआ, यह पकड़ धीरे धीरे दिमाग को भारी कर देती है। मेंटली मजबूत इंसान भूलता नहीं है, लेकिन बोझ नहीं ढोता। वह अनुभव को रखता है, दर्द को छोड़ देता है। छोड़ना कमजोरी नहीं है, छोड़ना समझदारी है। कठिन परिस्थितियों में दिमाग को मजबूत रखने के लिए बुद्ध एक और सूत्र देते हैं, सम्यक दृष्टि। इसका अर्थ है चीजों को न ज्यादा बड़ा बनाना, न ज्यादा छोटा। कमजोर दिमाग छोटी समस्या को भी पहाड़ बना लेता है। मजबूत दिमाग स्थिति को जैसे है वैसे देखता है। वह जानता है कि हर समस्या अस्थायी है। यह समझ दिमाग को डर से मुक्त करती है। मेंटली मजबूत इंसान दूसरों को दोष नहीं देता। दोष देना आसान है, लेकिन उससे शक्ति बाहर चली जाती है। बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहोगे, तब तक तुम अपने जीवन की शक्ति दूसरों के हाथ में देते रहोगे। मजबूत दिमाग जिम्मेदारी लेता है। वह कहता है, मेरी स्थिति जैसी भी है, अब आगे मुझे क्या करना है। यही जिम्मेदारी दिमाग को मजबूत बनाती है। अब यहां रुककर खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अपने दिमाग को हालात के हवाले कर रहे हैं, या आप उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आप सच में मेंटली मजबूत बनना चाहते हैं, तो यह रास्ता धैर्य मांगता है। यह एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, लेकिन जो इस रास्ते पर चल पड़ता है, उसके लिए जीवन की चुनौतियां शिक्षक बन जाती हैं, दुश्मन नहीं। अगर आप यहां तक ध्यान से सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप भीड़ से अलग सोचने का साहस रखते हैं। ऐसे लोग कम होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यह समझ और गहरी हो, कि आगे भी हम मिलकर दिमाग की जड़ों तक जाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले और अंतिम भाग में हम समझेंगे कि आलोचना, अपमान, डर और नकारात्मक लोगों के बीच रहते हुए भी दिमाग को कैसे अडिग रखा जाए। जुड़े रहिए, क्योंकि असली मजबूती अब सामने आने वाली है। अब हम इस यात्रा के उस चरण पर पहुंच चुके हैं जहां मेंटली मजबूत होना सिर्फ समझ नहीं रह जाता, बल्कि जीवन जीने का तरीका बन सकता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि इंसान की असली परीक्षा तब होती है जब परिस्थितियां उसके पक्ष में नहीं होती, जब लोग उसे गलत समझते हैं, जब मेहनत के बाद भी परिणाम मनचाहे नहीं आते। आसान समय में शांत रहना सामान्य है, लेकिन कठिन समय में संतुलन बनाए रखना ही मानसिक मजबूती का प्रमाण है। सबसे पहले बात करते हैं आलोचना की, क्योंकि यहीं अधिकतर लोग अंदर से टूट जाते हैं। कोई कुछ कह देता है और वह शब्द दिन रात दिमाग में घूमता रहता है। कमजोर दिमाग आलोचना को अपनी पहचान बना लेता है। लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, शायद मैं वैसा ही हूं। बुद्ध कहते हैं, अगर कोई तुम्हें कुछ देता है
और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उसी के पास रह जाता है। उसी तरह आलोचना भी तब तक असर नहीं करती जब तक तुम उसे अपने भीतर जगह न दो। मेंटली मजबूत व्यक्ति सुनता है, देखता है कि उसमें कितना सत्य है और बाकी छोड़ देता है। वह हर राय को अपने मूल्य से ऊपर नहीं रखता। अब बात करते हैं अपमान की। अपमान वह जहर है जो सीधे अहंकार पर चोट करता है। कमजोर दिमाग तुरंत प्रतिक्रिया करता है, या तो गुस्सा या भीतर ही भीतर टूट जाना। लेकिन बुद्ध कहते हैं, अपमान तब तक अपमान नहीं है जब तक तुम उसे ऐसा मान न लो। जो व्यक्ति अपने मूल्य को दूसरों की जुबान से तय करता है वह कभी मजबूत नहीं बन सकता। मेंटली मजबूत व्यक्ति जानता है कि सामने वाला अपने ही दुख, डर या अज्ञान से बोल रहा है। यह समझ अपमान की आग को ठंडा कर देती है। अब आते हैं नकारात्मक लोगों पर। हर जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो डर फैलाते हैं, शक पैदा करते हैं और हर प्रयास में कमी निकालते हैं। कमजोर दिमाग उनकी बातों को सच मान लेता है और धीरे धीरे खुद पर विश्वास खो देता है। बुद्ध कहते हैं, जैसा संग वैसा रंग। मेंटली मजबूत व्यक्ति सबके बीच रहता है, लेकिन हर विचार को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देता। वह जानता है कि किसकी बात सुननी है और किसे अनसुना करना है। यह चयन करना ही बड़ी मानसिक शक्ति है। अब सबसे गहरी जड़। डर भविष्य का होता है, उस चीज का जो अभी मौजूद ही नहीं है। लेकिन कमजोर दिमाग उसे सच मान लेता है और आज ही डरने लगता है। बुद्ध कहते हैं, जो अभी नहीं है उसके लिए आज दुखी होना अज्ञान है। मेंटली मजबूत व्यक्ति डर को देखता है, लेकिन डर के आधार पर निर्णय नहीं लेता। वह जानता है कि साहस डर के न होने का नाम नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, डर कमजोर होता जाता है। अब बात करते हैं धैर्य की। आज की दुनिया तुरंत सब कुछ चाहती है। तुरंत सफलता, तुरंत सम्मान, तुरंत परिणाम। जब यह तुरंत नहीं मिलता तो दिमाग हार मान लेता है। बुद्ध कहते हैं, हर सही चीज समय लेती है। जैसे बीज बोने के बाद उसे रोज खोदकर नहीं देखा जाता, वैसे ही प्रयास के बाद परिणाम के लिए समय देना पड़ता है। एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है स्वयं की जिम्मेदारी लेना। कमजोर दिमाग हमेशा किसी न किसी को दोष देता है, हालात, लोग, किस्मत। बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम दूसरों को दोष देते रहोगे तब तक तुम अपनी शक्ति बाहर देते रहोगे। मेंटली मजबूत व्यक्ति कहता है, स्थिति जैसी भी है, अब मुझे क्या करना है। यही सोच उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। अब अंतिम और सबसे ऊंची समझ, करुणा। लोग सोचते हैं कि करुणा कमजोरी है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। जब आपका दिमाग करुणा से भरा होता है, तब कोई भी कठोर शब्द, कोई भी व्यवहार आपको भीतर से नहीं तोड़ सकता। करुणा का मतलब गलत को सहना नहीं है, बल्कि यह समझ लेना है कि हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार जी रहा है। यह समझ दिमाग को हल्का और स्थिर बनाती है। मेंटली मजबूत होने का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में दुख नहीं आएगा। दुख आएगा, चुनौतियां आएंगी, असफलता होगी, लोग गलत समझेंगे। लेकिन अब फर्क यह होगा कि आप टूटेंगे नहीं। अब आप हालात के शिकार नहीं बनेंगे, बल्कि उनसे सीख लेंगे। बुद्ध कहते हैं, गिरना स्वाभाविक है, लेकिन गिरकर वहीं पड़े रहना अज्ञान है। उठना और चलना ही जीवन है। अब इस पूरी यात्रा का सार समझिए। आप अपने विचार नहीं हैं, आप उन्हें देखने वाले हैं। जिस दिन यह अनुभव गहरा हो जाता है, उसी दिन कोई भी परिस्थिति आपको मानसिक रूप से कमजोर नहीं बना सकती। तब आपका दिमाग शांत, स्थिर और अडिग हो जाता है। यही मेंटली मजबूत होने की अंतिम अवस्था है। अगर यह पूरा संदेश आपके भीतर कहीं छू गया हो, अगर आपको लगा हो कि यह सिर्फ भाषण नहीं बल्कि जीने की दिशा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहां हम सिर्फ प्रेरणा नहीं बल्कि समझ बांटते हैं। आपकी सहभागिता इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगी। याद रखिए, दुनिया को जीतने से पहले अपने दिमाग को जीतना सबसे बड़ी विजय है। यही महात्मा बुद्ध का संदेश है और यही मेंटली मजबूत होने का सच्चा अर्थ है।